हाँ नमस्कार। गीतिका पामिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से मैं RN मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। आज पामिस्ट्री की कड़ी में हम कुछ विशेष बात करेंगे जो कि सामान्यतः पामिस्ट्री के वीडियोस में या पामिस्ट्री के कोर्स में कम सुना जाता है, कम देखा जाता है। आज हम बात करेंगे, हमने इस पूरे हाथ को 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है। पहला जोन है एक्टिव जोन, जो आपकी तर्जनी उंगली और ये गुरु पर्वत से सीधे एक लाइन हमने ड्रॉ करी है जो कि मणिबंध तक गई है, और उससे इस तरफ का जो एरिया है वो हमारा एक्टिव जोन कहलाता है। दूसरा जो एरिया है वो हमारी मध्यमा उंगली के उस तरफ का एरिया है जिसमें कि हमने एक इमेजिनरी लाइन नीचे तक मणिबंध तक ड्रॉ करी है, और इसके इस साइड का जो एरिया है वो पैसिव जोन कहलाता है। और जो बचा हुआ शेष बीच का जो भाग है वो हमारा बैलेंस जोन है। तो ये हाथ को हमने 3 भागों में बांटा है, और ये तीनों भाग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक्टिव जोन वो है जो हमारे कॉन्शियस वर्ल्ड को बताता है कि हम कितने जागरूक हैं, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हम कैसे हार्ड वर्क करते हैं, हम कैसे स्टडी करते हैं, हम कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम कैसे करते हैं, हमारा ईगो कैसा है। ये सारी चीज़ें हमारे एक्टिव जोन में आती हैं, और इसी एक्शन के कारण हम अपने रूटीन के रोज़मर्रा के जो भी काम हैं वो हम करते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है हमारा पैसिव जोन। पैसिव जोन में हमारे इमोशंस रहते हैं, हमारी क्रिएटिविटी रहती है, स्पॉन्टेनियस जो हम कोई कदम उठाते हैं या अचानक कोई चीज़ पर प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब हमारे पैसिव जोन से आती है। और पैसिव जोन में हमारा सब कॉन्शियस माइंड रहता है। जैसे यहाँ पर हमारा कॉन्शियस माइंड रहता है, वैसे ही पैसिव जोन में हमारा सब कॉन्शियस माइंड रहता है। अब ये बीच का जो बैलेंस है, ये जो है जहाँ पर जनरली ये मध्यमा उंगली के नीचे जिसमें कि हमारी फेट लाइन रहती है, शनि की रेखा रहती है, ये जोन हमारा जोन ऑफ बैलेंस कहलाता है, जो कि इन दोनों को जोड़ने वाला होता है। इन दोनों से इसका संबंध होता है, यानी जो हम एक्शन ले रहे हैं और जो हम सोचते हैं। जैसे मान लीजिए पैसिव जोन हमने आपको बताया, इसके अंदर जो है सब कॉन्शियस माइंड है और हमारे इमोशंस हैं। हम पैसिव जोन की वजह से किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, वो हमारा इमेजिनेशन होता है। अब वो ये जोन अगर हमारा अच्छा है, क्लियर है, यानी इस जोन में आने वाली रेखाएं, इस जोन में रहने वाले पर्वत अगर अच्छे हैं, यानी विकसित हैं, उन पर किसी प्रकार का क्रॉस, दीप या इस प्रकार के कोई नेगेटिव साइन नहीं है, या फिर साइन अगर हैं तो पॉजिटिव हैं, जैसे स्वास्तिक का बना होना, त्रिभुज का बना होना, इस प्रकार की चीज़। तो पैसिव जोन में हमारा इमेजिनेशन आता है। इस इमेजिनेशन जो हमारे दिमाग में बना हुआ है, ये इमेजिनेशन अगर हमारा जो एक्टिव जोन है, ये एरिया है, इस एरिया में पड़ने वाले जितने भी माउंट्स हैं, जितनी भी रेखाएं हैं, ये अगर एक्टिव जोन हमारा अच्छा है तो जो चीज़ें हम सोचते हैं वो चीज़ें हम पूरी करने के लिए एक्शन ले लेते हैं। होता है कई बार ऐसा कि हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं रहता हमारे पास में। लेकिन अगर हमारा पैसिव जोन अच्छा है, हमारा एक्टिव जोन अच्छा है, तो इसका मतलब यह है कि जो जो चीज़ें हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, वो चीज़ों को करने की सामर्थ्य हमारे पास में है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के बाद भी जोन ऑफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है।
अगर ये बैलेंस हमारे पास में नहीं है तो हमारे पास बहुत अच्छी प्लानिंग भी है, हमारे पास सोच भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो चीज़ हमारी किसी न किसी दिक्कत के चलते हुए पूरी नहीं हो पाएगी। उसमें तमाम तरह के अड़ंगे आ जाएंगे। यानी हम सोच भी अच्छी रखते हैं, हम किसी काम को करने की काबिलियत भी अच्छी रखते हैं, लेकिन ये जोन अगर हमारा डिस्टर्ब है, ये जोन दबा हुआ है काफ़ी, या इसमें क्रिस क्रॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, या इसमें नेगेटिव लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सफल नहीं हो पाएंगे, और सफल से भी ज़्यादा हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये जोन भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट जोन है। इन 3 जोन के साथ में अगर हमारा हाथ है और तीनों जोन हमारे बहुत ही उम्दा हैं तो हमारा जीवन पथ बहुत ही सुगमता से चलेगा, और जो जो हमने प्लानिंग करी है उस पर हम एक्शन लेते हुए उसको पूरा कर लेंगे। तो आज हमने आपको इस वीडियो में एक ये नई जानकारी दी है। इस आधार पर आप अपना हाथ जरूर चेक कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें कहाँ कमी पड़ रही है। अब हम किसी अगले वीडियो में कोई और नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।